आप सभी लोगों का ट्विटर जो भी ट्वीट किया है आप लोगों ने, और आप कह सकते हैं कि आपकी मेहनत रंग तो लाई है। इसी तरह आपने देखा था इससे पहले भी जो आप लोगों ने ट्रेंड चलाया था ट्विटर पर, आपने उसमें भी आपने देखा था उसका भी एक तरह से मेहनत वो भी रंग लाई थी। और रेलवे का भी एग्ज़ाम आपने देखा था, डेट दे दी गई थी, एसएससी के कुछ रिजल्ट भी दे दिए गए थे। और इसका भी आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश जो आपका सब इंस्पेक्टर होता है, एसआई होता है, उसका एक तरह से इन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया है। आप समझ रहे हैं? लेकिन आप खुद सोच के देखिए कि इस तरह से अगर धक्का दे दे कर गाड़ी चलेगी तो कहाँ तक चलेगी। आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या रहेगी। और केवल नोटिफिकेशन दे देना क्या सब कुछ है? एक इतना कह सकते हैं आप लोग की एक आशा लग जाती है नोटिफिकेशन आने के बाद। देखते हैं आगे कहाँ तक पहुँचता है। तो याद रखिए इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और आप सभी लोग फॉर्म जिन्हें भी डालना होगा डाल दीजिए आप लोग। और इसकी डेट आपकी रहेगी अप्रैल से भरा जाएगा। और याद रखिए लास्ट डेट रहेगी इसकी अप्लाई करने की, फॉर्म भरने की 30 अप्रैल 2021, यानी कि 30/4/2021। और याद रखिए लास्ट डेट फीस जमा करने की भी, आप जानते हैं कि एक ही दिन में जब आप लोग फॉर्म भरते हैं तो उसी दिन फीस भी जमा कर दी जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और याद रखिए जनरल के लिए आपका ओबीसी के लिए 400 रुपया फीस रखी गई है और इसके लिए एससी एसटी के लिए भी 400 ही रखी गई है। ऑल कैटेगरी फैमिली के फीमेल के लिए भी 400 रखी गई है। तो आप समझिए कि किसी को फीस में कोई आरक्षण नहीं मिला है, ये भी आप लोगों को ध्यान रख लेना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए आप लोग फॉर्म भरेंगे तो वो आपकी फीस भी दे देगा। और याद रखिए इसके लिए आप लोगों को न्यूनतम एज होनी चाहिए 21 साल। अगर आप लोग 21 साल के हो चुके हैं तो आप लोग फॉर्म भर डाल सकते हैं। और मैक्सिमम यानी कि अधिकतम उम्र होनी चाहिए 28 साल। लेकिन आप लोगों को ये भी ध्यान रखना होगा कि इसमें छूट भी मिलती रहती है समय समय पर। कई जैसे ओबीसी हो गया या एसटी एससी हो गया, इन लोगों को छूट भी मिलती रहती है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब आपसे फॉर्म भरवाया जाता है तब आपसे पूछा भी जाता है क्या आप छूट चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दे सकते हैं। और इसमें आप लोग जानते होंगे कि अगर आपको, और याद रखिए एज कब से गिनी जाएगी आपकी, ये आपको मालूम होगा कि अगस्त से गिनी जाती है, जोड़ी जाती है। ठीक है, और इसके लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए एक, जैसे आप लोग देखते हैं बीए हो, बीएससी हो, इस तरह की डिग्री होनी चाहिए। और भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से होगी चलेगी। और एक बात और आपको याद रखनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश वाले भी डाल सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक ही जगह की डालें। इसमें आपके लिए मायने ये रखता है कि आखिर जगह कितनी आएंगी, ये सबसे जरूरी भी सूचना है। तो कुल मिला के इसमें कुल है आपके, ये आपके 9534 सीटें हैं। कितनी टोटल आपकी सीटों की बात करें तो 9534, जिसे आप लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि 9534 सीटें हैं। ठीक है, तो इन्हें आप लोग याद रखिए। उसके बाद आगे क्या कहा जा रहा है इसमें, तो ये अनारक्षित, यानी कि आप सभी को मालूम होगा कि जो सामान्य जाति के होते हैं जिसमें कोई भी डाल सकता है, 3613 पद हैं। और EWS यानी कि 10% जो सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया गया था उनके लिए आपकी 902, पिछड़ा वर्ग 27% आरक्षण के हिसाब से इसमें 2437, अनुसूचित जाति इसमें 1835। आप सभी लोग जानते हैं कि अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 180 है। इस तरह से टोटल इसमें आपके 9027 हो गए। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। इसमें फिर आप देखते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हो गए, इनके लिए भी 180 पद रखे गए हैं। भूतपूर्व सैनिक हो गए, उनके लिए 451 पद रखे गए हैं। या महिलाओं के लिए देखें तो आप लोग 1805 पद रखे गए हैं। ये भी आप लोग ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, और प्लाटून कमांडर PAC जो होता है, इसमें भी आप देखेंगे टोटल 484 पद रखे गए हैं। इसमें आपके अनारक्षित के लिए 194,
और जो आपके सामान्य वर्ग के जो जिन्हें 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है उनके लिए 48, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 131, अनुसूचित जाति के लिए 101 और अनुसूचित जनजाति के लिए 10 पद रखे गए हैं। तो इन्हें भी आप लोग याद रखिए। जब आप लोग फॉर्म भरेंगे तब आप लोगों को इस तरह की जानकारी मालूम होनी चाहिए, ठीक है। और सीधी भर्ती भी द्वारा भरे जाने वाले उक्त पदों की बात करें तो इसमें आप 10 रहेंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आश्रितों के लिए, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आपके 24 पद रहेंगे। ये आपके काम के नहीं है, अगर आप इस क्षेत्र से आते हैं तब आप लोगों के लिए जरूरी होगी। अगर बात करें अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की तो इसमें अनारक्षित के लिए 10 हैं, EWS के लिए 2 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 5 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 0 है, यानी कि कोई भी नहीं है पद। टोटल इस तरह से 23 पद हैं आपके अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के, ठीक है। ये भी आप लोगों को थोड़ी जानकारी मुझे लगता है कि होनी चाहिए। और इसी तरह आप देखते हैं सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले उक्त पद, ये भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए आप लोग इसका नोटिफिकेशन आप लोग मेन साइट पर से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं ऐसा करूंगा कि इसका टेलीग्राम पर आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड करके आराम से बैठ के बिंदास पढ़ते रहिए एक एक शब्द, ठीक है। तो इसकी आवेदन प्रारंभ होने की तिथि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, 1 अप्रैल 2021 से होगा। और आवेदन शुल्क जमा करने, आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 30/4/2021, यानी कि आप कहिए कि 30 अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। और याद रखिए रात्रि 12 बजे तक रहेगी। तो मैं तो आप लोगों को यही सुझाव दूंगा कि आप लोग बहुत जल्दी से जल्दी फॉर्म लोग भर दिया करिएगा, लास्ट टाइम के लिए आप लोग मत बैठा करिएगा। आप देखते हैं कभी कभी साइड एक तरह से बिजी भी हो जाती है तो आप रह जाते हैं, तो बहुत जल्दी आप लोग जब शुरू में भरने लगते हैं उसी समय भर दिया करिएगा, ठीक है। और आप सभी को बता चुका हूं कि 400 रुपये आप लोगों को देना होगा, और आपका जो भी फॉर्म भरने वाला होगा वो भी लेगा कुछ, ठीक है। इसके लिए आप लोगों के लिए राष्ट्रीयता की बात हो गई। मुझे लगता है कि इस पर बात भी करना कोई मतलब भी नहीं है, आप लोग पढ़ते रहिए, आप लोगों के पास सब कुछ होगा इसमें, ठीक है। आप लोगों को एक तरह से आप कहिए कि एक आपका स्नातक डिग्री होनी चाहिए, ये किसी भी आपकी यूनिवर्सिटी से हो, बस सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, ठीक है, याद रखना चाहिए। बस सरकार से उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज को मान्यता मिली होनी चाहिए, ठीक है, याद रखिए। और याद रखिए आपकी जो ये आपकी अलग अलग जो भी पद हैं उनके लिए अलग अलग हो सकती है आपकी, ठीक है। चरित्र की बात आती है, आपका चरित्र भी साफ होना चाहिए, मतलब समझ रहे हैं, कोई FIR में FIR नहीं होनी चाहिए, तो ये भी जरूरी है आजकल, आप समझ रहे। देखिए ये ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी, इसमें आप लोगों को जरूर याद रखिए, ध्यान रखना चाहिए आपको। सामान्य हिंदी होगी आपकी 100 अंक की, मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान ये 100 नंबर का होगा, और सांख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता जिसे आप लोग रीजनिंग भी कह देते हैं सामान्य तौर पर, या फिर आप लोग ये 100 नंबर का मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा, ये भी आपकी 100 नंबर की रहेगी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि टोटल 400 नंबर का ये पेपर होगा, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए मुझे लगता है। और याद रखिए कितना कम समय मिल रहा है आप लोगों को, 2 घंटे, समझ सकते हैं क्या रहेगा इसमें। लिखित परीक्षा ऑनलाइन जो होगी, इसमें प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। तो तैयारी आपको धांसू करनी होगी। आप लोग देख लीजिए, प्लेलिस्ट सूची में देख लीजिए, आपको GS से मुझे लगता है कि कोई कुछ भी नहीं छूटेगा, काफ़ी कवर करवा दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को बाकी आप लोग देखते रहिए। इसमें आप देखते हैं कि इसमें आप लोग इस क्षेत्र में जा रहे हैं, तो इसके लिए आपके शरीर की कुछ मानक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी ऊंचाई ना हो, आप सेना में चले जाएं या कहीं के दरोगा बन जाएं, तो आप सभी को इसमें भी होना चाहिए। तो सामान्य अनपिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
तो आप लोग चेक करवा लिया करिएगा, ठीक है। आपके शहर में होता भी, आप लोग देखते हुए रहते होंगे। अगर सीना की बात करें तो पिछड़ी जातियों और सामान्य अनुसूचित जातियों के से संबंधित अभ्यर्थी जो भी हैं, इनके लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर और बिना फुलाए होने चाहिए, और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने पर इनमें 82 सेंटीमीटर तक पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। और याद रखिए ये बात भी, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है, तो काफ़ी आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। और महिलाओं के लिए देखो, आप सभी लोग जानते हैं कि कम इन्हें रखी जाती है ऊंचाई, तो जो सामान्य और अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं, इनके लिए ऊंचाई 152 सेंटीमीटर रखी गई है। और जो एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हैं, इनके लिए ऊंचाई 147 सेंटीमीटर रखी गई है। और महिलाओं के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम का होना चाहिए, उनका वजन 40 किलोग्राम का होना चाहिए। अगर आपका कम है तो खाते पीते रहा करिएगा, ठीक है। और जो आप जानते हैं कि दौड़ भी होती है इसमें, तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में, और महिला अभ्यर्थियों के लिए ये आपकी 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक है, ठीक है। तो ये भी आप लोग दौड़ते भी रहा करिएगा, खाते पीते भी रहा करिएगा, ये आपकी जरूरी रहती है, ठीक है। तो ये भी आपका चिकित्सा भी होगी, आप समझ रहे हैं, ये सभी आप लोग जानते हैं। देखिए आरक्षण व आयु सीमा में छूट, इसकी भी बात आती है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि अनुसूचित जाति के लिए 5 साल की अधिकतम छूट होगी। अनुसूचित जाति के लिए आप देखें तो ये आपका 5 साल की इन्हें भी छूट मिल सकती है। मान लीजिए जैसे कि आप 30 के हो गए, तो आप चाहेंगे कि हम भी फॉर्म भर पाएं, तो इनके लिए बात होती है कि कितने साल की छूट मिल जाएगी, ये लोग भी पास हो जाएं, ठीक है। आरक्षण की बात करें तो 21% अनुसूचित जाति के लिए रखा गया है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27%, और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए जो सामान्य वर्ग के हैं इन्हें 10% रखा गया है। और याद रखिए 5-5 साल की तीनों लोगों को, इन्हें तीनों कैटेगरी को एक तरह से छूट दी गई है, लेकिन सामान्य वर्ग के लोगों को इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है, याद रखिए, ये भी आपको जरूरी होगा। ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, इन्हें भी आप लोग देख लीजिए, ये भी जरूरी रहता है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आप लोग आराम से बैठ के पढ़ते रहिए, जो आपके पास हो उसे भी, और फॉर्म जब भरिए बड़े अच्छे से ध्यान देकर भरना है आप लोगों को, ठीक है। और ये आपका पहले भी बता चुका हूँ। और एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आप लोग एक तरह से इस तरह की कोई मुहिम चलती है, तो सभी साथ होकर एक होकर जो भी हुआ करे शामिल हुआ करिएगा, ठीक है। फिर चाहे आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप पर भी कभी बीतेगी तो वो भी आपका साथ देते रहेंगे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। देखिए ये सिलेबस है, इसका पाठ्यक्रम है, तो इसे भी आप लोग डाउनलोड करके आराम से देखते रहना, ठीक। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान को भी मैंने कवर करवा दिया गया था, तो इसमें आप लोगों को परेशान नहीं होने, आप लोग एक बार प्लेलिस्ट सूची में जाकर जरूर देख लीजिए। अगर कुछ कमी हो सामान्य ज्ञान से या कोई इस तरह का, तो बताइए, उसे भी कवर करवा देंगे, ठीक है। और मुझे लगता है कि एक मैंने क्लास ली हुई थी आपकी कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोगों को कोचिंग ही जरूरी रहेगा, कोचिंग से क्या रहता है कि एक व्यवस्थित पूरा सब सामग्री, जो भी पढ़ाई की सामग्री होती है, मिल जाती है, लेकिन आप अपने आप से भी कर सकते हैं स्मार्ट गिरी देखकर, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए, अपना करते रहिए। चलिए, कम से कम आप लोगों को मन में उम्मीद तो जागी है, नोटिफिकेशन आके फॉर्म भर जाएगा और जाग जाएगी। मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, ठीक है।